जय हिंद। पिछले वीडियो में हम टाइप 3 तक के क्वेश्चन को बता दिए थे। ये अब अगला टाइप का क्वेश्चन है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम बनाकर बताते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। देखिए, कहता है कि किसी वस्तु के क्रयमूल तथा विक्रयमूल का अनुपात 20:21 है। तो कहता है कि इस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है, निकालते हैं। हमको दिया हुआ है CP और SP का अनुपात दिया हुआ है। CP और SP का, CP है 20 और अनुपात SP में है 21, यानी कि CP हो गया 20 यूनिट और SP हो गया 21। तो यहाँ पर इसे हमको लाभ निकालना है, यानी कि क्रयमूल है आपका 20 यूनिट और SP है यानी कि विक्रयमूल है आपका 21 यूनिट। तो यहाँ से लाभ होगा, लाभ कितना का हो रहा है, तो 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट निकालना है यहाँ से, तो हम लाभ परसेंट निकाल देंगे। तो लाभ परसेंट कितना आ जाएगा, लाभ हो रहा है 1 का, तो 1 ऊपर रखेंगे और हमेशा लाभ परसेंट निकालते समय CP को बेस में लेते हैं। तो CP कितना है, 20 है, तो हम 20 को नीचे रखेंगे और परसेंट में ला रहे हैं तो 100% से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। ये आपका आ जाएगा आंसर, 20 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि आपका 5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या कहता है। तो इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रयमूल तथा विक्रयमूल का अनुपात दिया हुआ है 5:3, यानी कि रेशियो इसका दिया हुआ है 5:3। तो इस पर हानि निकालना है। तो फिर हम हानि निकालते हैं। हमको दिया हुआ है CP यानी कि क्रयमूल का रेशियो विक्रयमूल से। तो क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:3 है। तो हमको कुछ ही होगा, देखिए यहाँ पर हानि है, हानि परसेंट निकालना है। क्रयमूल आपका दिया हुआ है 5 यूनिट और विक्रयमूल आपका है 3 यूनिट। तो यहाँ से आपका हानि कितना का हो रहा है, तो हानि हो रहा है 2 का, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यानी कि 2 का हानि हो रहा है। 2 यूनिट का आपको कुछ हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यहाँ से हम हानि परसेंट निकालेंगे, यानी कि हानि पहले लिख देते हैं कि हानि कितना का हुआ, 2 यूनिट का हुआ। तो यहाँ से हम हानि परसेंट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, हानि प्रतिशत। हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, तो जो हानि हुआ है उसको ऊपर रखते हैं और बेस में हमेशा क्रयमूल कितना है 5, तो 5 और परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे। ये आपको 5 से 100 बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका 20 बार में, और 20 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 40%। तो ये आपका कौची हो गया, 40% हानि हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं और बनाते हैं। अगला कहता है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रयमूल कितना होगा। ठीक है, बनाते हैं। देखिए, क्रयमूल अपने आप में 100% होता है, तो हम क्रयमूल को लिख देते हैं 100% और इसको बेच रहा है 20% अधिक पर, 20% लाभ पर, यानी कि 20% लाभ पर हम इसको बेच देंगे तो कितना में बिकेगा, यानी कि 100 की वस्तु को 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120 में बेचेंगे। तो ये मेरा SP आ जाएगा 120%। आगे कहता है कि 20% हानि पर बेचना है। इसी वस्तु को हम 20% हानि पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, तो 80 में बेचेंगे। 100 की चीज़ को हम 20% हानि पर बेचते हैं, यानी कि 80% में बेचते हैं। 80% में बेचते हैं तो इस तरह से पहला SP आ जाएगा 120 रुपया और दूसरा आ जाएगा 80। तो दोनों का डिफरेंस कितना के हैं, दोनों के डिफरेंस है मेरे पास 40% का, और रुपया में डिफरेंस कितना दिले है, 60 का दिले है, यानी कि हम 40% का वैल्यू हमको दिले है 60 रुपया। यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60/40 आ जाएगा। हमको पूछ रहा है निकालने के लिए कोई चीज़, वस्तु का क्रयमूल। तो वस्तु का क्रयमूल हम कितना माने हैं, 100%। तो यहाँ से हम 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60/40 गुना 100। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 10 से 10 ही कट जाएगा, अभी कट जाएगा 15 चौका 60, 15 में गुना हम कर देंगे कैसे, 10 से, तो आ जाएगा आंसर कितना, 150 रुपया। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 150। अगर आप वैसे नहीं बनाइएगा तो हम इसको सेकंड मेथड से बताते हैं आपको कैसे बनाना है। देखिए, 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि उसको कितना में बेचेगा, तो बेचेगा वह 20% लाभ पर, यानी कि 120 में बेचेगा। आगे फिर कहता है कि 20% हानि पर बेचा जाता है, तो यानी कि अगला SP जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, SP2 हो जाएगा। 20% हानि पर बेचेगा यानी कि 80 में बेचेगा। अब कुछ नहीं करना है, इतना करने के बाद दोनों को डिफरेंस निकालिए। दोनों के डिफरेंस कितना का है, तो 40% का डिफरेंस है। 80 और 120 में डिफरेंस है 40% का, और रुपीज़ में हमको डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 60 का, तो यानी कि बराबर में 60 होगा। यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 60/40। हमको क्रयमूल निकालने के लिए, तो क्रयमूल होता है अपने आप में 100%, तो हम 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 100% का वैल्यू आ जाएगा 60/40 गुना का 100। यहाँ से काट देंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, ये 15 बार में कट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, तो 150 रुपया आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।